हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्लास मतलब फोर्थ क्लास, जिसमें हम अब अपनी वही प्रैक्टिसेस कंटिन्यूटी से करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित मतलब जो हमें तीन ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है या कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो सब हमें पढ़ना है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे भाई इनमें से कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं है। तो उसके बारे में पहले हमने युद्धों को पढ़ा होगा। वेदरा का युद्ध किस किस के बीच होता है? वेदरा का जो युद्ध है डच्चों के और अंग्रेजों के बीच होता है। और यहाँ पर कहीं भी हमने रियर एडमिरल बोस्केवन ये कभी व्यक्ति नहीं पढ़ा है, तो ये बिल्कुल भी इसका मिलान नहीं करता। ठीक है। बस सीधा हमने डच और उसके बीच पढ़ते हैं, अंग्रेज के बीच। ज़्यादा डिटेल इसकी हमसे नहीं बताई जाती। वाड़ीवांस का जो युद्ध है वो, वाड़ीवांस की जो लड़ाई होती है उसमें हमें ये पता है काउंट द लाली तो है। वांडीवास की लड़ाई में मतलब जो ये लड़ाई होती है वांडीवास की 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, तो जो उसकी तरफ से है, फ्रांस की तरफ से, वो काउंट द लाली है। ठीक है। काउंट द लाली है। और जो अंग्रेजों की तरफ से है वो सर आयरकूट है। तो लास्ट क्लास में हमने ये तो डिस्कस किया था कि वांडीवास की लड़ाई में लाली का रोल है, बट हमने ये नहीं डिस्कस किया था कि अंग्रेजों की तरफ से कौन है। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं, सर आयरकूट है। ठीक है। तो ये तो यहाँ पे जनरल आयरकूट या कुछ भी लिखा होता है, सर आयरकूट। तो इस आयरकूट को ना यहाँ पे इन्होंने जनरल कूट लिखा हुआ है। उसके बाद बक्सर का युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो था। ठीक है। बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो थे, ये हमने पढ़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर टू और थर्ड है जो वो राइट है। तो टू और थर्ड हम इस बी ऑप्शन के साथ जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना में एक सही कालक्रम लगाना है? भाई ये ना अंग्रेजी कारखाने मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ और मैं बार बार ये कह रही हूँ, ये कारखाने बड़े पूछे जाते हैं, इनके कौन सा कहाँ था किस टाइम में था। और एक बार से फिर आप देख लीजिए यही क्वेश्चन आ गया है। अंग्रेजों के जो कारखाने हैं ना, स्टार्ट हो गए तो 1611 से लगने। ठीक है। एक बार से फिर मैं आपको बता देती हूँ। अब ये हमसे पूछा गया है, यहाँ पे कभी मछलीपट्टनम तो दिया नहीं है क्योंकि मछलीपट्टनम अस्थाई था, स्थाई कारखाना पूछा गया होगा। तो हमें देखो सबसे पहले याद रखने हैं इनके कारखाने। कारखाने में एक बार आप तुरंत से अपने माइंड में रिकॉल करना, आपने पढ़ा होगा कि ये पश्चिम में कारखाने थे और एक ये पूर्व में कारखाने थे, पूर्वी कारखाने थे। ठीक है। तो सबसे पहला जो इनका बना था वो सूरत में बना था, सूरत में 1613 में। तो सूरत में 1613 में। ठीक है। तो आप अब सूरत ढूंढिए, पहला सूरत में कहाँ है। देखो पहला सूरत में ये रहा। तो ये जो है ना आपका, ये दोनों तो कट हो गए, मद्रास पहले नहीं था। दो ऑप्शन में जाना, आप देखो ध्यान से देखना, ये दो ऑप्शन तो आपके कट हो गए क्योंकि सूरत पहला था। तो इन दोनों में सूरत है। अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है। अभी हम आगे चलेंगे। मैंने आपको यहाँ पढ़ाना शुरू किया था कि 1611 में तो आपका मछलीपट्टनम था, ये हो गया। उसके बाद जो 1623 में था वो कौन सा था, 1626 में जो था वो कौन सा था यहाँ पे, तो वो पुलिकट था। ये भी यहाँ पे पूछा नहीं गया हमसे। उसके बाद हम 1632 में गए थे। 1632 में आपका कौन सा था, गोलकुंडा था। ठीक है। यहाँ पे गोलकुंडा नहीं है। 1639 में हम जाते हैं तो हमें पता था कि 1639 में हमने पढ़ा था मद्रास की स्थापना, और मद्रास में इन्होंने अपनी वहाँ जो है सेंट जॉर्ज की स्थापना कर ली थी, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री बनाई थी। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन जाएगा हमारा सूरत के बाद वो मद्रास में जाएगा। ठीक है। उससे पहले तो कुछ है ही नहीं है। उसके बाद जो है आपका, मैंने आपको बताया था 1651 में साहू सुजा ने बंगाल में इनको अधिकार दे दिए थे और वहीं हुगली में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो 1651 की बात है। तो जो नेक्स्ट रहेगा वो हुगली रहेगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा और आपका जो राइट आंसर जाएगा वो ये वाला जाएगा। फिर सुतानाती कब मिली थी? जो सुतानाती है ना, इसकी जो इन्होंने ये लिया था ना, ये 1786 है, सॉरी 1686। 1686 में कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था, 1686 में औरंगजेब ने इनको हुगली से दबा दिया था, खदेड़ दिया था। जो हुगली में इन्होंने 1651 में अधिकार मिला था, देखिए 1639 में इन्होंने मद्रास का अधिकार मिल गया था, वहां पे इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। फिर आगे जाते हैं, मैंने बताया था आपको ब्रिज में, ठीक है, के नेतृत्व में एक व्यापारी आते हैं जिसके साथ एक डॉक्टर ब्रांटन भी था। और डॉक्टर ब्रांटन जो था वो साहू सुजा की बहन को ठीक कर देता है, जिसलिए साहू सुजा ने 3000 रुपये में, 1651 की बात है, 3000 रुपये में इनको बंगाल बिहार उड़ीसा के जो है मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी थी। और उसी टाइम ये हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं। 1651 की बात हो जाती है। उसके बाद उसी हुगली में 1686 में ये लूटपाट करते हैं और 1686 में औरंगजेब इन्हें हुगली से खदेड़ देता है। फिर
1690 में वापस आते हैं, जिनका नाम था चारनाक। वो इनसे सॉरी बोलता है कि हम आगे ऐसा नहीं करेंगे, और वो यहाँ पे सूतानाती गांव को खरीद ले, जो जगह है उसको खरीद लेता है। और ये सूतानाती जो गांव है, ये 1698 में तीन जगह को मिला के, सूतानाती, गोविंदपुर और कोलिकता को मिलाकर कोलिकता की जो है कोलकाता की स्थापना की जाती है। तो सूतानाती की जो स्थापना जो खरीदी की थी 1600 उसमें की थी 90 में। ठीक है, तो ये वाली आपको याद रखनी है सारी चीजें। ठीक है, टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं तो हम तुरंत से याद आ जाती है चीजें, अगर नहीं पढ़ा होगा तो क्या ही कर सकते हैं। आगे चलते हैं। भाई कथन एक है, कथन दो है, दोनों को एक दूसरे से मिलाना है, सीधा भला इजी क्वेश्चन है। कंपनी है जो, उसको 1765 में अधिकार मिल गया था, वो हमने 1000 बार पढ़ लिया। अभी इनको दीवानी अधिकार मिल गया था 1765 में, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद सेकंड है, अंग्रेजों को भारत के राजस्व मामलों में समुचित ज्ञान नहीं था। ये भी राइट आंसर है। अब हमसे पता है क्या पूछा है, एक कथन दिया होता है और एक कारण दिया होता है, हमें एक दूसरे से मिलाना होता है। क्या ये जो कारण है इस कथन के लिए सही है, उसके लिए हमें कैसे सही पकड़ना है टॉपिकों को, तो देखिए, अंग्रेज कंपनी को बंगाल, बिहार एवं बड़ीसा की जो उड़ीसा की दीवानी है वो 1765 में प्रदान कर दी गई थी, परंतु राजस्व का वास्तविक संग्रह आरंभ के कुछ वर्षों में भारतीयों के हाथों में रहा था। क्योंकि, अब बीच में आपको वर्ड लगाना है क्योंकि, क्योंकि अंग्रेजों को भारत के राजस्व मामले का समुचित ज्ञान नहीं था। ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, इनमें ऐसे बीच में क्योंकि क्या वाला वर्ड लगा के तब हमको आंसर निकालना होता है। कथन और कारण वाले क्वेश्चंस में आपको बीच में क्योंकि लगाना होता है। अगर वो उसके साथ फिट बैठता है तो आप राइट आंसर ए पे जाओगे। अगर इनमें से एक भी गलत है, देखो एक स्टेटमेंट इसमें से गलत है या एक इसमें से गलत है, जिसमें डेट ही गलत दी है, स्टेटमेंट ही गलत है, तो इनमें से दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। अगर ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है तो इन दोनों में से एक आंसर आएगा। अब इन दोनों में से एक आंसर इसलिए आएगा अगर वो स्टेटमेंट इसके साथ फिट बैठती है या इसके साथ फिट बैठती है। ठीक है, मैं बोलूं, मैं कल स्कूल इसलिए नहीं आई, मैं नहीं सॉरी, मैं कल एकेडमी इसलिए नहीं आई क्योंकि वो बहुत दूर थी। ये कोई रीजन थोड़ी है, क्योंकि मैं तो रोज एकेडमी आती हूँ, और वो कल ही ऐसा एक्सक्यूज क्या हो गया कि वो दूर थी। या मैं ये बोलूँ, कल मैं एकेडमी इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, तो वो सिचुएशन फिट बैठ रही है ना, तो मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो इस वजह से आप एक भाई हाँ, ए और कारण एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, तो राइट आंसर ए है। अगर मैं कहूँ कि कल वो एकेडमी में इसलिए नहीं आई, बहुत दूर थी, पर मैं तो वहाँ रोज जाती थी, वो कल ही दूर कैसी हुई, कि हाँ एक और कारण दोनों सही हो सकते हैं पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। ठीक है, दूर तो थी वो, पर कल क्या ऐसा कारण हो गया भी आज रोज जाते हो आप उसको दूर बता रहे हो। तो यही कुछ कारण ऐसा होता है, एक दूसरे के साथ हमें फिट बैठाना पड़ता है कि भाई जब 1765 में इनको सब अधिकार मिल गए थे, कुछ दिन के लिए इन्होंने ना दो केंद्र बनाए थे, मैंने आपको बताया था, पटना और मुर्शिदाबाद में, और वहां पे सिताब राय और रजा खां को वहां के हेड बना दिया गया था। भाई आप जो भी टैक्स वैक्स में हमारी हेल्प करोगे, क्योंकि इनको भी नॉलेज नहीं थी, नए नए आए थे, कहाँ कैसी भूमि है, कहाँ आपने कितना टैक्स लगा रखा, कौन से किसानों के पास क्या है, किस जमींदारों के पास क्या है, इनको अभी नहीं पता था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, ये आंग्ल मैसूर युद्ध आपका पीछा नहीं छोड़ रहा और हर बार नया क्वेश्चंस मिल रहा है। संध्या पर निम्नलिखित में से कौन त्रिगुट में सम्मिलित नहीं था। आपको पता है ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, इसमें त्रिगुट बना था पहले ही आंग्ल मैसूर युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में त्रिगुट बना था। पहले तो ना अंग्रेजों ने निजाम और मराठा को अपनी तरफ कर लिया था, निजाम और मराठा को, भाई आपको हमारी तरफ होना है और हैदर अली के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हम आपको बहुत सारा कुछ इनाम देंगे। ठीक है, पर है ना, हैदर अली ने युद्ध स्टार्ट होने से पहले मराठा को अपनी तरफ कर लिया। ठीक है, इसको दे दिए भाई हम आपको पैसे देंगे, पैसे 18 लाख तो इसको नगद दे दिए थे, और बाकी जो बचा उसके लिए कोलार का क्षेत्र दे दिया था। निजाम का एक दोस्त था महफूज खां, हमने पढ़ा भी है, महफूज खां, इस पर दबाव डलवाया भी अपने मित्र को कहो अंग्रेजों से अलग हो जाए, तो दोनों मिला के एक गुट में हैदर अली के साथ शामिल थे। पर हमने कहीं भी त्रावणकोर के राजा का नाम नहीं सुना, इनका गुट बना था वो निजाम, अंग्रेज और मराठा का, त्रावणकोर का जो है वो नहीं बना था। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है इसका आपका राइट जाएगा। ठीक है, त्रावणकोर का राजा नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं।
18वीं शताब्दी में निम्नलिखित शासकों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि कुछ किसने नया कैलेंडर संवत स्टार्ट किया था, किसने मुद्रा प्रणाली शुरू की थी, किसने जो है ढलाई सिक्के तोल ये सब चीजें शुरू की थी, रेशम का उत्पादन है, व्यापार को बढ़ावा दिया, तो ये सब जो किया था ये सब टीपू ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो टीपू है। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा टीपू सुल्तान। नेक्स्ट जो है 1769 में, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को, 1769 में टीपू और अंग्रेजों के बीच मद्रास की संधि हुई। भाई हाँ, हमें पता है कि 1769 में मद्रास की संधि हुई है, पर टीपू के साथ नहीं हुई है, हैदर अली के साथ हुई है, तो ये रोंग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नंदराज ने 1755 में हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया था। जो ये हैदर अली था ना, ये मैसूर का जो शासक बना था 1761 में बना था। इससे पहले यहाँ पे जो इसको डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया था वो नंदराज ने 1755 में किया था, और इसने वहां पे फिर आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना भी कर दी डिंडीगुल में, और वहीं पे ये अपना कार्य करने लगा था, और 1761 में फिर ये नवाब बन गया था। तो ये वाला राइट है, तो हम राइट आंसर इसके साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करनी है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करनी है। तो देखिए, राम नारायण सिराजुद्दौला का सेनानायक नहीं था, क्योंकि हमने तो राम नारायण को मुर्शिद कुली खां के टाइम में पढ़ा था, तो इसका तो कोई रोल था नहीं। मीर मदन मीर जाफर का दीवान था, जी बिल्कुल नहीं। मीर मदन ही या मोहनलाल, दो व्यक्ति तो ऐसे थे जो सिराजुद्दौला के स्वामी भक्त थे, जिन्होंने सिराजुद्दौला की हेल्प की थी, तो वे इसके कैसे दीवान हो सकते हैं। उसके बाद राय दुर्लभ, राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार था। बिहार का कहाँ से सूबेदार है, ये तो बंगाल का कोषाध्यक्ष था या फिर बंगाल का दीवान था, बिहार का नहीं था ये। ठीक है, जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था, ये हमने पढ़ा है, जगत सेठ। ठीक है, जो फतेह चंद थे, फतेह चंद जो इसका नाम से जाना जाता था, जगत सेठ जो है इसकी क्या थी, उपाधि मिली हुई थी, रंगीला ने इसको उपाधि दी थी। और उसके बाद हमने इसका नाम पढ़ा था मुरलीधर राव मारवाड़ी इसका जो नाम था। ठीक है, ये जो हम राइट आंसर जाएगा 4 जाएगा, तो ये है आपका डी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, कई बार माइंड में कुछ और होता है और कुछ और मुंह से स्लिप हो जाती है, डेट वगैरह गलत मतलब कही जाती है, या कुछ ऑप्शंस गलत बता मैं ठीक रही हूँ और आपसे गलत मतलब क्रैक कर दूँ, ये वाला है। तो इसलिए आप इन सब छोटी छोटी कमियों पर ज़्यादा ध्यान मत देना। अगर आपको लगे कि मैम ने कुछ गलत बोल दिया है या कुछ गलत निकल गया है, तो उसको आप एक बार बुक से या किसी गूगल से चेक कर सकते हो कि ऐसी चीज़ें हैं, और नहीं तो मेरे को भी पूछ सकते हो कि मैम ऐसा कैसे है। ठीक है, कोई छोटी छोटी बात, इतना सारा आप ज्ञान लेके एक छोटी सी बात में सामने वाले टीचर्स में कमी निकालना कोई एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। आपके लिए थोड़ा एफर्ट जो किया जाता है, आपके लिए थोड़ा सा एफर्ट जो कर रहे हैं, बस आपके लिए ही किया जा रहा है, इसमें हमारा कोई भी फायदा नहीं है। तो इसलिए आप उन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, और जो भी हो सके जो है चीज़ें हैं ध्यान से पढ़ना, बस यही मैं आपको कहना चाहती हूँ। कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना, तो ये आपको पता है, प्लासी के युद्ध का ये प्रमुख कारण था कि जो अंग्रेज है कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे, जो है सिराजुद्दौला इनको मना कर रहा था, भाई रहने दो, कुछ नहीं धरा इन बातों में, पर ये ना मना नहीं, मतलब ये मान ही नहीं रहे थे। उसके बाद इसने जो है कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था, किसने, आपके सिराजुद्दौला ने, उसको अलीनगर नाम दे दिया था, तो वो हमने पढ़ लिया था ना लास्ट। कलकत्ता आने वाले भारतीय माल, अब ये जो भी माल भारत में आता था, कलकत्ता सॉरी कलकत्ता में आता था, जो भारतीय व्यापारी भी तो माल लेके आते थे, सभी तो सेलिंग करेंगे वहां पे, सभी तो मुनाफा कमाने की सोचेंगे, खाली अंग्रेज थोड़ी ना कमाएंगे, भारत में भी व्यापारी थे, तो उन पे ना ज्यादा टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने कि भाई आप जो यहाँ माल लेके आओगे उसको कोई खरीद ही नहीं पाएगा। तो ये भी राइट आंसर है। सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार पर अंग्रेजों की फैक्ट्री पर कब्जा करना, हाँ, कासिम बाजार को इन्होंने बोला था, मैंने आपको बताया था ना, जब ये सारी चीजें आपको बताई थी, कि ये कह रहा था कि आप इन्वेस्टिगेशन कराओ क्या क्या आप पे आए, अंग्रेजों ने मना कर दिया था, और सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया था। तो राइट आंसर है डी, 1 2 3 तीनों ऑप्शन इसमें आएंगे, तो ये आपका राइट आंसर है। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था, ये तो हमें पता है, मीर जाफर के बाद मीर कासिम ही बना था, तो ये भी राइट आंसर है।
मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी टैक्स खत्म कर दिए थे। बिल्कुल, इसने जो भी टैक्स लग रहे थे ना, वो सब खत्म कर दिए थे। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो मीर कासिम है उसने अपनी राजधानी चेंज किया था, आधुनिक शस्त्रागार बना दिया था, और जो टैक्स भारतीयों पर लगे हुए थे ना, भारतीयों को ज्यादा ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, और अंग्रेजों ने दस्तक ले रखा था। भाई दस्तक होता था जो फ्रुक्सियर ने उनको दिया था कि भी आप मुक्त व्यापार कर सकते हो। कंपनी के व्यक्तियों को एक पास बना के दे देते हैं, भी आपकी एंट्री हम बहुत बार यूज नहीं करते, भाई अपना पास दे, मेरे को उस गाड़ी को लेके जाना है वहां पे, और अपना वो दिखा देते हैं हम उसके भी, हम टैक्स वगैरह से बचने के लिए, या कहीं भी जाना हो किसी का कार्ड ले जाते हैं। तो ये अंग्रेज लोग क्या करते थे, कंपनी को दिया हुआ था सिर्फ, कंपनी को, कंपनी वाले जो क्या करते थे, निजी जो व्यापारी होते थे प्राइवेट, उनको भी दे देते भी, तुम भी ऐसे ही यूज कर लो इसको, और उनसे पैसा ले लेते थे। भारतीयों को भी दे देते, उनसे पैसा ले लेते। तो इसने क्या किया, ये टैक्स ही हटा दिया और सब भाई बराबर व्यापार करोगे, ठीक है। मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और मतलब ये टैक्स को ही हटा दिया, दस्तक का तो जो अधिकार था ना, ये खत्म ही कर दिया। अब कंपटीशन बढ़ेगा, सभी अपने चीज़ों को बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले भारतीय नहीं कर पाते थे, तो वो इनका कंपटीशन बढ़ा दिया था इसने अंग्रेजों का। मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी कर दी थी। तो मैंने आपको बताया था, जर्मन एक सैनिक इन्होंने रखा जिसका नाम समरू था, और उसकी देख रेख में इन्होंने एक पूरी सेना तैयार करने की सोची थी। तो आंसर आपको तीनों ही राइट है। ये वाला, सॉरी, 1 2 3 तीनों ही राइट हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, दोहरी शासन व्यवस्था जो क्लाइव ने लागू की थी ना 1765 में, तो वो दोहरी व्यवस्था क्या थी उसके बारे में आपसे थोड़ा सा पूछ रहे हैं। आपको बिल्कुल से याद होगा कि इनको टैक्स मिल गया था, कंपनी को तीनों का टैक्स मिल गया था, तो बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण हो गया था। ये राइट आंसर है। पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण नहीं था, पुलिस पर और न्याय पर भी अंग्रेजों का ही नियंत्रण था। मतलब उन जो भी कार्य होता था पुलिस का या न्याय करना होता था, इन्हीं का नियंत्रण था, खर्चा सिर्फ नवाब का था। प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। प्रशासन का जो दायित्व क्या था, नवाब क्या करता था, कहीं सड़कें बननी है, कहीं पुल बनने हैं, किसी की सैलरी जानी है, किसी का वेतन जाना है, वो सब नवाब को करना होता था। टैक्स सारा अंग्रेजों के पास जाता था। तो ये कंपनी को नहीं था, ये नवाब को था, ठीक है। तो ये भी रोंग है। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो सिर्फ एक जाएगा, तो ये केवल 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के समय, वारेन हेस्टिंग्स के समय, एक मिनट, वारेन हेस्टिंग्स के समय 1775 से 1782 तक भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए अशुभ घड़ी थी। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा टाइम था वारेन हेस्टिंग्स के लिए 1775 से 1782, जिसमें क्या होता है, एक अशुभ घड़ी मानी जाती है। तो उसका क्या रीजन था, तो वो हमें रीजन बताना है। कि अंग्रेजों का मराठा, मैसूर और हैदराबाद और निजाम का जो है ना, ये आपका क्या था, हैदर अली। आपको पता है, मैं हमने पढ़ा था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता था, और इन्होंने ना, अंग्रेजों ने इनसे गठजोड़ कर ली थी, पर जो है ना हैदर अली ने इनको अपनी तरफ कर लिया था। तो ये कहीं ना कहीं कारण था इसके लिए बुरा, ठीक है, यही कह रहा है। दूसरा था अमेरिका जनता का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना। अमेरिका भी इनका उपनिवेश था अंग्रेजों का, और जब ये वारेंस्टीन गवर्नर था यहाँ पे, उस वक्त जो अमेरिका ने विद्रोह कर दिया था अपने आप को आज़ाद करने के लिए, कि हम अब आज़ाद होना चाहते हैं। तो ये दोनों ही राइट है। तो 1 और 2 दोनों राइट है, ठीक है। तो हमसे कारण पूछे हैं तो दोनों ही कारण है। ये इसकी अशुभ घड़ी मानी जाती है वेरनेस्टिंग की, ये 2 कारण, ठीक है। तो ऐसा कौन से कारण है भाई, वैसे तो इसने युद्ध भी जीते हैं, मतलब इतने ज्यादा नहीं जीते, नहीं युद्ध नहीं जीते इसने। तो दोनों में आपको पता है, पहले में भी हार गए थे और दूसरे में भी अच्छी खासी संधि में टीपू ने काफी कुछ जीत लिया था इनसे। ये दोनों ऐसे कहा गया, इसके लिए अशुभ घड़ी क्यों मानी जाती है। एक तो जो मराठे हैं, मैसूर है, हैदराबाद है, निजाम, सब आपस में मिल गए थे, चाहे तो आपस में लड़ते रहते थे, यहाँ पे मिल गए थे। और अमेरिकी जनता ने यहाँ पे क्या कर दिया था, विरोध विद्रोह कर दिया था अमेरिका में, यहाँ पे नहीं, अमेरिका में, ठीक है। और ये हमारे कंप्लीट होता है ये वाला टॉपिक। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।
और वो हमारी लास्ट क्लास होगी इन क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके, आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम थोड़ा डिटेल में पढ़ा रही है तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा बढ़ा के देख लीजिए। पर मैं ये चाहती हूँ जो भी क्वेश्चंस हो, बच्चे हमेशा यही कहते हैं मैम आप ना डिटेल में मतलब एक्सप्लेन करके पढ़ा दिया करो तभी अच्छा लगता है। तो यही मेरा रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है, सभी को देख के चलना पड़ता है। ओके, बाय बाय।